हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इजी मैथ फॉर जेई। आई एम उज्जवल कौशिक, योर फ्रेंड। जो भी स्टूडेंट्स आईटी जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए हमारा चैनल बहुत यूजफुल है। तो आज का क्वेश्चन है, टू सर्कल विद इक्वल रेडी आर इंटरसेक्टिंग एट पॉइंट दिस एंड दिस। द टेंजेंट एट द पॉइंट वन ऑफ द सर्कल पासिस थ्रू द सेंटर ऑफ अदर सर्कल, देन द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स ऑफ दिस सर्कल। तो इस क्वेश्चन को हम दो मेथड से सोल्व करेंगे। जो मेथड आपको सही लगे आप वो यूज कर सकते हैं। सबसे पहले अप्रोच करते हैं मेथड फर्स्ट की। मेथड फर्स्ट क्या कहता है, देखो यहाँ से हमें गिवन है टू सर्कल विद इक्वल रेडियस। तो सबसे पहले अपना चित्र बना लेते हैं कि इसका चित्र किस तरह का बनेगा। चलिए, तो हमें गिवन है टू सर्कल विद इक्वल रेडियस इंटरसेक्टिंग एट द पॉइंट 0 1 एंड 0 -1। तो 0 1 पॉइंट कहीं यहाँ पे मान लीजिए, 0 1 कोई पॉइंट यहाँ पे मान लीजिए। तो जो सर्कल है वो यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो मैं चलिए जल्दी से दो सर्कल बना देता हूँ। हम इन पॉइंट्स को दोबारा मान लेंगे क्योंकि मैंने पहले पॉइंट्स मान लिए हैं, तो अब इंटरसेक्शन जरूरी नहीं है ना वहीं पे आए। तो ये हो गया हमारा, ठीक है, ये पॉइंट। ठीक है, तो जो ये कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को, ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं 0, 1। तो ये पॉइंट होगा 0, 1 और ये वाला जो पॉइंट होगा ये होगा 0, -1। ठीक है, तो ये पॉइंट हो गए मेरे। अब क्या गिवन है, इन दोनों की रेडियस इक्वल है। तो मान लीजिए इसके सेंटर कहीं यहाँ पे होगा, ठीक है, और इसका सेंटर कहीं यहाँ पे होगा। जरूरी नहीं है कि यहाँ पे इसका कोई कॉन्सेप्ट नहीं कि हम इसको एक्स एक्सिस पे मान रहे हैं या एक्स एक्सिस के ऊपर नीचे मान रहे हैं। मैंने रैंडम कहीं भी माना है, ठीक है। तो आप चाहे तो जो यहाँ से ये कोई भी हम कंक्लूजन नहीं निकाल रहे हैं कि ये एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है। बस हमने बताया कि इसका सेंटर C1 है और इसका सेंटर यहाँ से कितना गिवन है, हमें C2 गिवन है। ठीक है, उसके बाद उसने क्या बोला, इफ द टेंजेंट एट द पॉइंट 0, 1 टू वन ऑफ द सर्कल पासिस टू द सेंटर ऑफ अदर सर्कल। अब 0, 1 ये है। अगर मैं यहाँ से कोई एक टेंजेंट ड्रॉ करता हूँ, ठीक है, तो वो दूसरे सर्कल के किससे पास करती है, दूसरे सर्कल के सेंटर से पास करती है। तो मान लीजिए कि अगर मैंने टेंजेंट ये ड्रॉ की तो वो कुछ इस तरह से पास करती है कि इसके सेंटर से पास की और ये टेंजेंट ड्रॉ कर दी। सेम ऐसे ही अगर मैं यहाँ से टेंजेंट ड्रॉ करता हूँ तो वो इसके सेंटर से पास करती है। ठीक है, ये हमें क्वेश्चन में गिवन है। और यहाँ पे जो ये एंगल बनता है ना, ये हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनता है जब भी हम इस तरह से दो टेंजेंट ड्रॉ करते हैं और वो इंटरसेक्टिंग पॉइंट पे, दो सर्कल के इंटरसेक्शन पे कट करते हैं, तो यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनता है। उसके पीछे का रीजन ये है कि देखो हमें एक पॉइंट पता है कि जो नॉर्मल होती है ना, किसी भी सर्कल की नॉर्मल हमेशा उसके सेंटर से पास करती है। तो अगर ये इसके सेंटर से पास कर रही है तो मतलब ये इसकी नॉर्मल है। तो अगर ब्लू वाला जो हमारी लाइन है, अगर ये इसके लिए टेंजेंट है ब्लू सर्कल के लिए, तो ये रेड सर्कल के लिए क्या बन जाएगी, नॉर्मल। सेम रेड वाली जो है इसके लिए। तो ये आपस में एक दूसरा टेंजेंट और अगर नॉर्मल है तो ये 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करेंगे। ठीक है, अब देखो गिवन क्या था कि दोनों सर्कल की रेडियस इक्वल है। अब ये सेंटर से मैंने इस पॉइंट को मिलाया तो ये इसकी रेडियस होगा। सेम सेंटर से मैंने इसके टचिंग पॉइंट को, इंटरसेक्टिंग पॉइंट को मिलाया बिल्कुल, तो ये भी रेडियस होगा। सेम इसी तरह से अगर मैं यहां से इनके इंटरसेक्टिंग पॉइंट को मिलाऊं बिल्कुल इस कॉर्नर को, तो ये रेडियस को रिफ्लेक्ट करेगा। सेम ऐसे ही अगर मैं इससे इसको मिलाऊं तो ये रेडियस को रिफ्लेक्ट करेगा। तो मतलब अगर यहां से मैं बड़ा बड़ा लिखूं कि ये मेरा क्या है, ये पॉइंट A है, ये मेरा पॉइंट B है, ये मेरा पॉइंट C है और D है, तो यहां से मुझे क्या मिल गया कि ABCD इज अ स्क्वायर, है ना, जिसकी चारों साइड कैसी हैं, इक्वल गिवन है। तो ABCD क्या गिवन मिल गया मुझे, स्क्वायर। अब देखो एक प्रॉपर्टी होती है स्क्वायर की, मैं आपको बता देता हूं कि मान लीजिए ये मुझे एक स्क्वायर गिवन है ABCD। तो जो स्क्वायर के डायगोनल्स होते हैं ना, वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं और कितने पे, 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं। दूसरा, जो डायगोनल AC होते हैं वो इक्वल होगा डायगोनल BD के। मतलब स्क्वायर के डायगोनल आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। अब देखो जो मुझे यहाँ पे निकालना है, मुझे निकालना है C1 से C2 के बीच का डिस्टेंस। यही तो है ना डिस्टेंस बिटवीन टू सेंटर। तो C1 C2 क्या है, एक डायगोनल है। C1 C2 इज अ डायगोनल, ठीक है, ऑफ स्क्वायर ABCD। सेम देखो, अब जो ये CA है, अब मैंने यहां से लिखा C1 C2 लिख दिया, या फिर मैं इसको DB भी लिख सकता हूं, कोई बात नहीं है, इसी को मैं स्लैश करके BD कर देता हूं। अब देखो यहां से जो ये AC है, AC इज ऑल्सो
अ डायगोनल ऑफ स्क्वायर ABCD, है ना। अब AC की लेंथ कितनी है, तो AC की लेंथ मुझे पता है, AC की लेंथ 2 है, क्योंकि देखो यहां से यहां तक का डिस्टेंस 1 और यहां से यहां तक का डिस्टेंस भी 1। डिस्टेंस कभी भी हम नेगेटिव मेजर नहीं करते, तो यहां से मुझे पता लग गया सिंपली कि AC जो है डायगोनल वो 2 लेंथ का है। अब अगर AC 2 है तो BD क्या है, उसका दूसरा डायगोनल है, और अभी अभी हमने देखा कि स्क्वायर के डायगोनल आपस में इक्वल होते हैं, तो यानी कि यहां से BD की भी जो लेंथ आ गई वो 2 आ गई, और BD क्या था, BD इज नथिंग बट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट। तो यहां से जो मेरा आंसर आ गया दैट इज 4। ये क्वेश्चन इतना इजी क्वेश्चन था। अब देखो, अब इसको हम करते हैं दूसरी प्रॉपर्टी से, मतलब दूसरे मेथड से, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं मेथड 2। मेथड 2 से इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे, तो देखो बहुत इजी है। सबसे पहले मैं थोड़ी सी ओवरराइटिंग हटा देता हूं यहाँ से, ये तो ज्यादा कुछ हट गया, चलिए रहने ही देते हैं। ठीक है, तो देखो अब मुझे पता था यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। अच्छा, एक प्रॉपर्टी यहाँ पे हम और यूज करेंगे अपने सर्कल में, कि जब भी हमारे दो सर्कल होते हैं ना, ठीक है, अगर वो इंटरसेक्टिंग सर्कल हैं, ठीक है, अगर वो इंटरसेक्टिंग सर्कल हैं, ठीक, और यहां से मैं इसके जो इंटरसेक्शन पॉइंट की इसको मिलाता हूं, तो जो इनकी कोड आई है, जो ये कोड ऑफ कॉन्टेक्ट मतलब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो कोड आई है, और जो इनके दोनों के सेंटर हैं, इन दोनों को मिलाता हूं, तो ये हमेशा 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करते हैं। तो देखो यहां से डिस्टेंस बिटवीन टू सेंटर था, और ये यहाँ पे कॉमन कोड थी, तो मतलब ये भी कितने डिग्री पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, 90 डिग्री पे। ऑल्दो हम वैसे भी कह सकते हैं एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, पर मुझे नहीं पता कि मैं C1 C2 एक्स एक्सिस पे हैं, इसलिए मुझे इस प्रॉपर्टी को यूज करना होगा कि अगर दो सर्कल होते हैं जो टू डिस्टिंक्ट पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं, तो अगर मैं उनके इंटरसेक्शन से एक लाइन ड्रॉ करूं दोनों इंटरसेक्शन पॉइंट से, और उनके सेंटर को आपस में मिला दूं, तो ये हमेशा 90 डिग्री के एंगल पे इंटरसेक्ट करते हैं। तो देखो ये 90 डिग्री का इंटरसेक्शन हुआ, और दूसरा ये जो है ना, यहाँ पे जो ये कॉमन है इसको बाइसेक्ट करता है, तो अगर ये बाइसेक्ट करेगा तो यहां से ये वाला एंगल कितना आ जाएगा, 45 डिग्री। ठीक है, तो इस मीन्स ये वाला एंगल भी कितना आ जाएगा, 45 डिग्री। अब देखो मुझे क्या निकालना था, इसको मैं मान लेता हूं O, तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस, अब मैं इसको एक सेपरेट यहां पे बना लेता हूं डायग्राम को, ताकि क्लियरिटी हो जाए। देखो ये पॉइंट मैंने लिया है पॉइंट D, या इसको मान लीजिए C1 लिया है मैंने, ये मेरा O है, और ये मेरा यहाँ पे क्या है, पॉइंट C है। ठीक है, ये वाला एंगल मुझे पता लग गया 90 डिग्री है। ठीक है, ये वाला एंगल मुझे पता लग गया 45 है, तो एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल, ये एंगल भी कितना हो गया, 45 डिग्री हो गया। अब मुझे O से लेके C तक की लेंथ पता है, दिस इज 1। मुझे बेसिकली क्या पता करना है, C1 O पता करना है, और फिर उसके बाद O C2 पता करना है। तो C1 O क्या होगा, C1 O में अगर मैं सिंपली tan 45 डिग्री यूज कर लूं, दिस इज परपेंडिकुलर, यानी कि OC अपॉन बेस, यानी कि C1 O, तो OC कितना है 1, और C1 O तो मुझे निकालना है, ठीक है, और tan 45 कितना होता है 1, तो यहाँ से C1 O की वैल्यू कितनी आ गई 1, तो C1 O की वैल्यू आ गई 1। सेम इसी तरह से OC2 की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी 1। तो टोटल जो यहाँ से मेरा DB हो जाएगा, दैट इज, तो यहाँ से जो मेरा ये BD हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू C1 O प्लस OC2, this is 1 plus 1, it means 2. So I hope you are able to understand the video. If you have any doubt, you can ask to me into the comment box. Thank you very much. Please subscribe channel. Be happy.